हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रीलता, मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग बाय श्रीलता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बताया है मैंने कि हमारे सुजोग थेरेपी का फुल फ्री कोर्स चल रहा है, जिसका एक पार्ट हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। उससे पहले आज हम रिवाइंड कर लेते हैं प्रीवियस चीज़ों को, मैंने जो आप लोगों को बताया है। या उससे पहले आप मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया पार्ट का, पर उससे पहले कर लेते हैं रिवीजन। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है इससे पहले कि ये डॉक्टर पाक जेवू सर ने सबसे पहले सांकेतिक बिंदुओं की खोज की। सर दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले हाथ में और पैरों में सांकेतिक बिंदुओं की खोज करके बताया है मनुष्य को कि हम स्वयं अपना उपचार कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और आसान तरीके से किया जाने वाला है। इसमें कोई मेडिसिन की यूज़ नहीं है, बिल्कुल इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरों के ऊपर भी इसका यूज़ करके अपना सेंटर भी खोल सकते हैं। इतना हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि आपको सांकेतिक बिंदुओं पर किस तरह से प्रेशर देना है। प्रेशर आपका ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। 3 से 5 मिनट तक के बीच में दिन में 3-4 बार करना है, प्रेशर देना है। और प्रेशर देना है सिर्फ थंब से आपको ऐसा प्रेस करना है धीरे धीरे। आपके सभी पॉइंट पर आपको बताया गया है मैंने सांकेतिक बिंदुओं की। अगर आपको जिस पार्ट में दर्द है, जैसे हेडेक है, तो आपको हेड के किस साइड में दर्द है, फ्रंट में, बैक में, आपको बैक साइड में दर्द है, तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि कहाँ आपको दर्द है। उस हिसाब से आपको प्रेशर देना है। वहाँ आपको मैग्नेट नहीं भी आपके पास रहा तो आप गेहूँ, चावल या पल्स का कोई भी एक दाना टेप पर चिपका कर उसे आप लगाएंगे। 24 घंटे तक दिन में 2-3 बार उसे प्रेस करेंगे। यही प्रक्रिया आपको 8 दिनों तक कंटिन्यू करनी है और 8 दिनों के बाद 8 दिन का रेस्ट देना है। फिर अगेन 8 डेज़ के बाद कंटिन्यू करना है। यही यहाँ तक हमने आपको बताया था। और ये बताई थी मैंने, ये हमारा हाथ है, इसमें पूरे सांकेतिक बिंदु आते हैं। पूरा शरीर इसमें हमारा इंडिकेट किया हुआ है। राइट हैंड में भी, लेफ़्ट हैंड में सेम, दोनों पैरों में भी। उसमें हमें कैसे दिखना है, थंब को ऊपर लाना है। ये हमारा हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये नेक का पोर्शन हो गया जो अंदर जा रहा है, ये सामने का बॉडी पार्ट हो गया, ये बैक साइड का बॉडी पार्ट। उसी तरह ये 2 लेग्स हो गए और ये हैंड। ये राइट साइड को इंडिकेट करेगा, ये लेफ़्ट साइड को, ये राइट साइड के लेग को, और ये लेफ़्ट। इसी तरह ये हाथ में भी ये होगा, बस ये वाली फिंगर राइट को होती है तो यहाँ पे ये वाली फिंगर राइट को इंडिकेट करेंगी और ये वाला लेफ़्ट लेग को। वैसे ऐसा हमें सेट करना है हाथ। इतना हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे और आप भी हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सभी उम्र के लोग कर सकते हैं उपचार। 15 से लेके आप कितनी भी उम्र तक के क्यों ना हो। 15 साल के नीचे के बच्चे ना करें क्योंकि वो भाग दौड़ खेलकूद उनकी हो जाती है, जिससे उनको अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और प्रेग्नेंट वूमन इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये हमारा फ्रंट साइड का बॉडी है और ये बैक साइड का। लेकिन फ्रंट साइड के बॉडी को कंधों से लेके नीचे के पोर्शन तक, जहाँ पे पैर स्टार्ट होते हैं वहाँ तक के हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। या कैसे डिवाइड किया है, डायफ्राम की मदद से। डायफ्राम बोलने पर आपको ये पोर्शन आ जाता है। हमने अपना अंगूठा इमेजिन करना है कि इधर है शिफ्ट किया हुआ। नहीं भी अगर आप कर रहे, समझ में आपको आ रहा है, बस यही काफ़ी है कि हम डायफ्राम इस रेखा को माने हैं। ये इतना हमारा डायफ्राम है, ये हाफ पोर्शन, इसके बाद का नीचे का हाफ पोर्शन। डायफ्राम हमारे बॉडी के चेस्ट के बीच में से होकर जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम डायफ्राम को 2 भागों में डिवाइड करके, मैं अगर आपको चाहूँ तो वो एक पिक्चर था मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिससे आप इजीली इंडिकेट करने पर समझ जाएंगे।
ये जो इस तरह से है ना, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाला यहाँ पर, ये नीचे में पैर के साइड में डायफ्राम, ये हाथ के, और ये वाले भी पैर के, हाथ के, और ये बॉडी के बीच में से होके। इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं डायफ्राम क्यों बोल रही हूँ। सो सिर्फ बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आपको मैंने बता दिया था ये यीन है, ये यांग पोर्शन है। यिंग और यांग पोर्शन में भी होने वाली बिंदुओं के कई सारे पॉइंट को आज मैं बताऊंगी। गले जो हमारी अन्न नली, श्वास नली होती है, उसके फ्रंट से लेके टॉप, फ्रंट्स और बैक साइड में भी जो बिंदु आते हैं उसे यांग पक्ष में रखा गया है और यीन पक्ष में रखा गया है, जिस वजह से हमें इजीली इंडिकेट करने में आसानी होगी कि ऊपर से लेके नीचे तक। अब हम बताते हैं इसमें कि आपके ये यहाँ पे हेड है, ये हेड का पोर्शन कंप्लीट होता है, ये नेक आ रही है, ये वाला आपकी अन्न नली से यहाँ से स्टार्ट होगा, गले से। ये फर्स्ट पॉइंट। जैसे जैसे आपकी अन्न नली में नीचे नीचे जैसे चेस्ट आएंगी तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, उसके बाद में डायफ्राम में आएगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हाफ इसको कर देने पर डायफ्राम जहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद में नीचे सेंटर में नाभि के पास में वाला ये वाला पोर्शन आएगा, यहाँ पर जहाँ पे मैंने रॉड रखा है। इसे प्रेशर देने में और दोस्तों पॉइंट ढूंढने में इसकी मदद से हम पॉइंट रिकॉग्नाइज करते हैं कि कहाँ हमारा पेन होता है। यह आपको इजीली ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पर और उसके नीचे लिवर, स्टमक, यूट्रस के आसपास का पोर्शन और फिर मूत्राशय। यहाँ हमारे 2 लेग, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पॉइंट इंडिकेट होते हैं। बैक साइड में भी सेम ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ आएगा आपके दोनों किडनीज़, ये पीछे का पोर्शन, एनएस का पार्ट। यहाँ से अगर पाइल संबंधी किसी को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ प्रेशर देंगे, यहाँ दे या यहाँ दे, प्रेशर तो दोनों तरफ ही आएगा। किडनी संबंधी यहाँ पर, आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये पोर्शन डायफ्राम की मदद से डिवाइड किया गया है, जिससे आपको इजीली समझ में आए कि बॉडी के कौन से पार्ट पे आपको तकलीफ़ होने पर कहाँ आपको प्रेशर देना है। इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट लाइक इट। ठीक है, इसी तरह ये वाले पोर्शन पे भी ऐसा ही किया गया है। आपको स्टमक का पोर्शन यहाँ से करते हुए, यहाँ स्टमक के पूरा जो नली होती है, पूरा जो वे क्रॉस करके जाती है, उसका पूरा संरचना यहाँ से होते हुए, यहाँ पर होते हुए यहाँ आएगी। ठीक है, ये ऐसा जाके ऐसा घूमते हुए, इसमें एक जगह पोस्टर बना हुआ था जो एसिडिटी का पॉइंट है, पेट का ऊपर यहाँ से होगा स्टार्ट। यीन और यांग पक्ष दोनों के लिए मैंने बताया है, जस्ट लाइक इट। यहाँ पे और यहाँ पर ये आ गया आपका पूरा कोनी, एल्बो से लेके सभी पार्ट। अगर आपको एल्बो में प्रॉब्लम है, यहाँ पे एल्बो में प्रॉब्लम है, तो आपको कहाँ प्रेस करना है, यहाँ पर, यहाँ पर।
यहाँ इन बोलने पर वाइट पोर्शन आता है और यांग बोलने पर डार्क पोर्शन आता है। याद रखिए, आप जब भी ये फिंगर होते हैं, ये वाइट साइड को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी डार्क साइड को इंडिकेट कर रहा है, तो डार्क पोर्शन यहाँ से ऐसा रहेगा, ठीक है। और वाइट पोर्शन को बोलने पर आपको सीधा करना है फिंगर को और ऐसा इंडिकेट करना है। अगर आपको नहीं समझा है तो एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। मेरे शोल्डर में पेन है सपोज़, तो मैंने ये वाली फिंगर को ले लेती हूँ। अब उसको राइट से लेफ़्ट में पेन है मुझे, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये टॉप पोर्शन है 1 2 3। अगर कोनी में प्रॉब्लम है तो 1 2 3, 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3, 1 2 3, पीछे के तरफ भी और आगे के तरफ भी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। कलाई अगर मैं बोलती हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं लचक हो गई है, पेन हो रहा है, तो 1 2 3, कैसे, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, क्योंकि हाथ मेरा ऐसा है, मेरे को यहीं पे तकलीफ़ है, सपोज़ यहाँ पर तकलीफ़ है, हाँ, अंगूठे के पास में, तो आप मुझे यहाँ ट्रीट करेंगे, यहाँ, समझे, यहाँ पर, ठीक है। ये हाथ के लिए बताया मैंने। अब पैर के लिए सेम, पैर हमारे आउटसाइड में डार्क पोर्शन आता है, यानी यांग पोर्शन आता है, और जो अंदर के तरफ होता है वो इन पोर्शन आता है। तो अब हाथ के लिए हमेशा हम ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं फिंगर, ऐसे या ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रखते हैं हाथ। तो पैर के लिए हमेशा पैर की ये उंगली है, ये दो पैर की उंगली है। पैर के लिए हमेशा मैं राइट लेग में मेरे पेन है, नी में पेन है सपोज़, तो इसको मैं टर्न करूँगी, ये मेरा पोर्शन यांग हुआ, ये इन हुआ। अब मेरा घुटने में दर्द है, तो मैं 1 2 3 यहाँ बीच में यहाँ प्रेस करूँगी, यहाँ सर्च करूँगी, जिससे आपको यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर चेक करने पर वो पॉइंट मिल रहा है तो ओके है, अदरवाइज़ आप यहीं पर ही चेक करेंगे, ठीक है। यही पॉइंट होता है, मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल एक पोस्टर है मेरे पास, इमेज, यहाँ इमेज में देखिए, इस इमेज में दिखाया गया है, इसके बाहर साइड का यांग पोर्शन है, अंदर साइड का इन है, ठीक है, बाहर का यांग है, अंदर का इन है। जिस तरह से हमारे सांकेतिक बिंदुओं की खोज हुई है, उसी के मानक पद्धति के हिसाब से मैंने ये आपको इजी करके बताया है, जिस वजह से आपको समझने में आसानी हो। अब मुझे पूरे हाथ में यहाँ पे पेन है, तो मैं कैसे ये करूँगी, हाथ के मुझे सपोज़ यहाँ पे पेन है, चलिए, जहाँ मेरा ये बैंगल आ रहा है, यहाँ पे मुझे पेन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए मैं ये पूरा हाथ का मेरा पॉइंट है, उसको यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर इंडिकेट करेंगे इस पोर्शन को। ये नीचे रिस्ट से, कलाई से नीचे हो गया, ये शोल्डर से लेके एल्बो तक हो गया यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, जिस वजह से हमारा सेंटर आ रहा है, ठीक है। ये आपका आता है हमारा यहाँ पे एनर्जी पॉइंट, ये वाला, ठीक है।
यहाँ सेंटर पे आप प्रेस करेंगे, जिससे जैसे आप प्रेस कर सकते हैं एनर्जी पॉइंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब मैं आपको बताती हूँ। अभी तो हमने पूरे हाथ में देखे थे, हमारा बॉडी इंडिकेट करे थे। अब इस एक फिंगर पे हम अपना बॉडी कैसे इंडिकेट करें। तो सबसे पहले हम इस एक फिंगर को, इमेज को समझ लेंगे। हाथ, ये ऊपर का सर, बीच का बॉडी एक डायफ्राम में डिवाइड हुआ, चेस्ट और नीचे का स्टमक, पैर साइड में गए, हाथ ऊपर साइड में। ठीक है, इससे आपको इजीली इंडिकेट करने में आसानी होगी कि अब आपको क्या मैं बोलना चाहती हूँ। आपका ये इमेज है, ये वाला इमेज यहाँ पर देखिए। इस इमेज में आपको साइड, पीछे से पूरा बैक साइड का सर, बैक साइड का पोर्शन, या हाथ या पैर ऐसे फोल्ड किए हुए हैं, या नी या एल्बो टच हो रहा है, या चेस्ट है, स्टमक है, पैर है, और पीछे पूरा रीढ़ की हड्डी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका कोई वीडियो नहीं होने की वजह से दोस्तों मुझे बुक का सहारा लेना पड़ रहा है। बिना बुक के उपयोग से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, और आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे इमेज रखने की ज़रूरत पड़ी है। और ये इमेजेस कभी होते हैं इंटरनेट पे, कभी नहीं होते। अगर आप इमेज देख लेंगे इंटरनेट पे तो आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा इस आधार पे। तो हम वो आगे बढ़ते हैं। यही मैंने आपको बताया कि ये पूरा बॉडी आपका सर, 2 पैर, 2 हाथ, फ्रंट, बैक इंडिकेट करेंगे कि कहाँ क्या है, और यहाँ तक यूरिनरी तक पहुँचेंगे, सर से, पेट से होते हुए यहाँ पर। अब हमको इसी फिंगर में सब पूरा बॉडी निकाला है सर ने, पर इसी फिंगर में है ये बात नहीं, आपके इस फिंगर में भी होता है, क्योंकि पैर में भी वही चीज़ है। तो पैर की एक उंगली में भी पूरा बॉडी आता है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। आप कहीं पर भी ट्रीट करो, यहाँ पे भी वही है। बल्कि अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये और कैसे मिनिएचर होता है। तो बॉडी के जितने छोटे पार्ट पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उतने में आपको ट्रीटमेंट दे देना है। किसी को बड़े पोर्शन पे देना है तो बड़े पोर्शन पे भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फुल बॉडी भी ट्रीट करके देता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो अब हम हाथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है आँख, नाक, मुंह। मेरे सिर में दर्द है तो मैं यहाँ प्रेस करूँगी। ठीक है, मेरे अभी जैसे मुझे कोल्ड कफ है तो मुझे चेस्ट पोर्शन पे पेन होगा, यहाँ पे मैं करूँगी। एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो पेट से रिलेटेड हम लोग पॉइंट सर्च करेंगे। यहाँ पे पेट से रिलेटेड, नीज़ में प्रॉब्लम है, नीज़ हमारे कहाँ आ रहे थे, साइड में आ रहे थे ना, यहाँ पे, यहाँ हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों साइड में, एल्बो वगैरह में लगा है तो यहाँ पर, यहाँ साइड में, यहाँ साइड में और ऊपर में। ये हमने पूरा बॉडी को इसी तरह इस एक उंगली में इंडिकेट कर दिया। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, पूरा पीछे से चेक करते वक्त हम लोग देखेंगे कि हाँ हमारे कहीं पे पेन हो रहा है क्या। और जब हम देख लेंगे कि हाँ हमारे पेन हो रहा है, इसे थोड़ी देर ऐसा रब करेंगे, जिस वजह से हमारा आसानी से वो पेन धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। 3 से 5 मिनट तक आपको ऐसी हल्की मालिश करना है। अब हम चलते हैं इसी के मिनिएचर पॉइंट पे, जो मैंने आपको बोला ये तो फिंगर का हुआ। अब इससे मिनिएचर, अब मिनिएचर में भी आपको अगर देखना है कि इसी में पूरा बॉडी आ जाता है, तो मैं आपको एक इमेज बता देती हूँ। सॉरी दोस्तों, ये वाला, ये सर, पैर, चेस्ट, यहाँ पेट, पीछे का रीढ़ की हड्डी पूरा बैक साइड में आ गया। यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ थंब के पोर्शन पे बताया ऐसा, ये देखिए पूरी बॉडी हमारी इधर आ गई है।
यहाँ पे आपको इजीली इंडिकेट कर दूँगी तो समझ में आ जाएगा। ये सर, चेस्ट, यहाँ पे लेके स्टमक तक पूरा उन्होंने यहाँ से यहाँ तक इंडिकेट कर दिया। ये यहाँ पर पूरी बॉडी लेकर आए, ये यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह उन्होंने इस चीज़ को भी यहाँ पर स्मॉल पोर्शन में इधर इंडिकेट किए। ये यहाँ पर भी आप इतने ही पोर्शन में लेकर इंडिकेट कर सकते हैं। सर, ये जितना छोटे से छोटा पॉइंट प्लेस पे आप करना चाहे उस पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस पे करना चाहे इंडेक्स फिंगर पे तो इस पे करें, पूरे हाथ पे करना चाहे तो हाथ पे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे ही करो, इस पे ना करो, इस पे करो। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उनका खोजने का तरीका ये था कि छोटे से छोटे जगह पर हमारा सूक्ष्म शरीर उन्होंने इंडिकेट करके बताया है कि हमारे सूक्ष्म शरीर के पूरे जो बॉडी के पार्ट्स है वो सब उसमें आ जाते हैं, छोटे से छोटे रोम में। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इतनी ही पोर्शन में पूरा बॉडी इंडिकेट किया, ठीक है। इतना आपको समझ गया है। यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है कि अगर सर में अगर दर्द है तो यहाँ, पेट में अगर दर्द है तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर चेस्ट में अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। पाइल्स और यूरिनरी या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर, ठीक है। आई साइट कमज़ोर है तो उसके लिए यहाँ पर भी दे सकते हैं आप। आई साइट के लिए यहाँ पर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ थंब के पास भी दे सकते हैं। आई साइट के लिए यहाँ पर भी दे सकते हैं। देख, थंब बोलने पर फट से इंडिकेट हो जाना चाहिए। बड़े पोर्शन में आपको मैंने हाथ में इसलिए समझाया कि ये इजी होता है। फिर दूसरा इंसेक्ट, ये अगर समझ में आ गया तो इंसेक्ट फिंगर आसानी होती है, और फिर ये आसानी से समझ में आ जाता है। पैर का आप समझ जाइए कि डार्क से लाइट पोर्शन में जाना है। आपके अंदर के तरफ का लाइट पोर्शन होता है 1 2 3। यहाँ पे नी आ रहा है हमारा बीच का पोर्शन यहाँ पे, और हमारे को साइड में अगर करना है रहेगा तो उसके लिए हम लोग करेंगे इसी का ये वाला पोर्शन 1 2 3, ठीक है। या 1 2 3, उसको आप डार्क से लाइट पोर्शन की तरफ इंडिकेट करके देख लीजिए। और इसमें मैंने आपको जितना भी बताया है वो सब ही एक बार फिर से वीडियो देखकर रिकॉल कीजिए। जो नहीं समझेगा उसके लिए कमेंट करिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।